हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि सीरीज का आज के 55 वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के मोस्ट एक्सपेक्टेड लगभग 20+ प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उन सभी बिंदुओं के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, माँ योगिनी मंदिर जो बाराकोपा पहाड़ी में स्थित है ये किस जिले में पड़ता है? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर जो है जो बाराकोपा पहाड़ी में पड़ता है ये किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात गोड्डा में पड़ता है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? यानी बाराकोपा पहाड़ी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वो जो जिला आपका है गोड्डा है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको पहले जान लेते हैं। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार ये माँ सती का दाहिना जांघ यहाँ पर गिरा था। ध्यान रखना, बाराकोपा पहाड़ी जो है उसमें माँ योगिनी मंदिर है, उसमें क्या यानी अनुसार ये माना जाता है, अनुश्रुति के अनुसार ये माना जाता है कि माँ सीता के जो दाहिना जांघ था यहाँ पर गिरा था। यहाँ माँ प्रतिमा के रूप में भी क्या जांघ की आकृति का प्रश्न तब आपका अंश है। ध्यान रखना, ये जो मंदिर में यह क्या माँ की जो प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का प्रशस्त अंश मिला हुआ है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था। ध्यान रखना, इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, माँ योगिनी मंदिर का जो निर्माण कराया था आपका किसने कराया था? चारुशिला देवी ने करवाया था। महाभारत काल में यह मंदिर गुप्त योगिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखना, महाभारत काल में इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता था? आपका गुप्त योगिनी मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, ताना भगत आंदोलन जिसका नेतृत्व 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला में हुआ था, इस विद्रोह का प्रारंभकर्ता कौन था? ठीक है, ताना भगत जो आंदोलन था इसका जो विद्रोह का आपका जिसका स्टार्ट कब हुआ था? आपका 21 अप्रैल 1914 को। ठीक है, इसका जो विद्रोह करता था यानी प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ध्यान रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का जो प्रारंभ करता था यानी विद्रोह करता नेतृत्व करने वाला जो था आपका जतरा भगत था, जिसका स्टार्ट कब हुआ था? 21 अप्रैल 1914 को। ठीक ना, तो चलते हैं ताना भगत आंदोलन के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहला बात है, इस विद्रोह को एकेश्वरवाद को अपनाने एवं मांस मदिरा त्याग, आदिवासियों के नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती के आपसी पर विशेष बल दिया गया था। ध्यान रखना, ये जो आंदोलन था इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद को अपनाना, मांस मदिरे को त्याग करना, ठीक है, आदिवासियों को जो नृत्य था उस पर प्रति पाबंदी लगाना था, ठीक है, और झूम खेती के वापसी पर विशेष बल दिया गया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। ठीक है, इस जो आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? आपका स्वशासन का स्थापना करना था। ठीक ना, इस आंदोलन का प्रारंभ जो था कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, इस धर्म का जो आंदोलन का जो प्रारंभ में इसे कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा, झारखंड के किस तीर्थ स्थल को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ध्यान रखना, झारखंड के वो कौन सा तीर्थ स्थल है जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पारसनाथ को। ध्यान रखना, झारखंड में आपका जैन धर्म का मक्का के नाम से आपका पारसनाथ को जाना जाता है। ठीक ना, चलते पारसनाथ पहाड़ी के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है उनको जानते हैं। पहला बात तो ये है, पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ध्यान रखना, ये पारसनाथ पहाड़ी जो है आपका जैन धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण आपका क्या तीर्थ स्थल है। झारखंड में ये जो आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ जो आपका झारखंड के आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। ये इसकी जो कुल ऊंचाई है आपका 1365 मीटर, ये तो फीट में आपका देखा था तो 4478 फीट है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात को कभी कभी पूछता है पारसनाथ पहाड़ी जो है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना 1365 मीटर। ठीक ना, अगला प्रश्न है,
झारखंड का वो कौन सा आदिम जनजाति है, ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड को कौन सा आदिम जनजाति है जिन्हें लोह युग में निर्मित औजारों के प्रारंभ करता माना जाता है। तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोनों, अर्थात असुर और बिरजिया, ठीक है। झारखंड के जो आदिम जनजाति है आपका असुर और बिरजिया है, जिसे आपका लोह युग के तथा औजार जो प्रारंभ करता था, ठीक है, लोह युग में जो निर्मित औजार होता था प्रारंभ करता माना जाता है, ठीक ना। ये दोनों जो जनजाति है आपका झारखंड में लोहा बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना, असुर और बिरजिया, ठीक ना। अगला प्रश्न है, राज्य में महानगरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, झारखंड राज्य में जब महानगरों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3, ठीक है। राज्य में जो महानगरों की कुल जो संख्या है आपका 3 है, ठीक है। चलते हैं कौन कौन आपको महानगर है झारखंड में। सबसे पहला झारखंड में 3 महानगर है, वो कौन कौन सा, पहला माता धनबाद, दूसरा माता जमशेदपुर, तीसरा रांची, ठीक है। ये 3 महानगर आपका झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में शहरों की जो कुल संख्या है वो आपका 228 है, इस बात को ध्यान रखना, शहरों की कुल संख्या आपका 228 है। झारखंड में गाँव की जो कुल संख्या है 32,620 है, ठीक है, इन बातों का भी ध्यान रख लेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, झारखंड का वो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड को कौन सा शहर है जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाया जाता है, यानी सर्वाधिक नगर में निवास करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धनबाद, ठीक है। झारखंड का जिला आपका धनबाद है जिसमें सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, यानी अधिक जो आपका नगरों में निवास करते हैं, ठीक है, गाँव की तुलना में अत्यधिक जो आपका जनसंख्या आपका गाँव में यानी शहरों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। धनबाद के कुल जनसंख्या का 58.13% नगर में निवास करता है, ध्यान रखना, धनबाद का जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 58.13% जो आपका नगर में निवास करता है, बाकी सब गांव में निवास करता है। दूसरा बात आता झारखंड का सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका गोड्डा है, ध्यान रखना, झारखंड का सबसे अत्यधिक यानी नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका धनबाद है, ठीक है, वही सबसे न्यूनतम में देखा जाए तो आपका गोड्डा है, ठीक है, जिसमें कितना 4.91% केवल क्या करते हैं जनसंख्या जो आपका गाँव नहीं शहरों में निवास करते हैं। राज्य में नगरीय जनसंख्या, ठीक है, राज्य में जो नगरीय कुल नगरीय जनसंख्या है आपका 24%, ध्यान रखना, राज्य में जब का कुल नगरीय जनसंख्या है आपका 24% है, और ग्रामीण जनसंख्या आपका ग्राम में निवास करने वाले जनसंख्या है वो कितना 76 है, ठीक ना। चलते अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड का वो कौन सा नृत्य है, कौन सा है जिसमें लय ताल के साथ महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है, झारखंड को कौन सा नृत्य है जिसमें लय ताल के साथ महिलाएं क्या करती हैं, वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए नृत्य करती है। तो ऑप्शन ये आपका आपने पहला ऑप्शन है जपी नृत्य, ऑप्शन बी है छऊ नृत्य, ऑप्शन सी है बुरु नृत्य, ऑप्शन डी है जदुर नृत्य। तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जदुर नृत्य, ठीक है, जदुर नृत्य जो है जिसमें महिलाएं जो होता है वृत्ताकार पथ पे दौड़ दौड़ कर नृत्य करती है। चलते हैं जदुर नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात है जदुर नृत्य को नृत्य सूचक भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछता है, ठीक है, जदुर नृत्य को जो था किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो इसका नाम है नृत्य सूचको, ठीक है, ध्यान रखना नृत्य सूचको के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक ना। इसका प्रदर्शन उराव जनजाति द्वारा अत्यधिक किया जाता है, ध्यान रखना, जो जदुर नृत्य है ये आपका सर्वाधिक जो था उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है, ये क्या करता है स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को क्या करते हैं मिलजुल कर करते हैं। यह नृत्य उत्पादकता, ऊर्जा तथा मातृ देवी के प्रति आदर का प्रतीक है। ये नृत्य जो मनाया जाता है को आपका फसल हो जाने के बाद मातृ देवी को क्या करता है धन्यवाद देने के लिए उसे आदर के प्रति क्या करता है इसको मनाया जाता है, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हो भाषा की प्रथम पुस्तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, हो भाषा की प्रथम पुस्तक द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हो लैंग्वेज, ठीक है, द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था।
ठीक है, हो भाषा का जो प्रथम पुस्तक था ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका, क्या लगा हो लैंग्वेज, ठीक है ना, का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1840 में, ठीक है। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1840 में हुआ था, ठीक ना। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उसको जान लेते हैं। पहला बात तो ये है हो जनजाति के लोकगीत पर पहली पुस्तक, ध्यान रखना ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, ये जब का पहले पुस्तक था, ये जब का हो जनजाति के लोकगीत का जो प्रथम पुस्तक थी वो आपका फोकलोर ऑफ द कुल्हान, ठीक है, कौन सा था बुक था आपका फोकलोर ऑफ द कुल्हान, जिसका प्रकाशन आपको 1902 ईस्वी में एन.के. बोस तथा सी.एच. बोम्बवाज के द्वारा किया गया था, ठीक है। हो जनजाति के जो प्रथम लोकगीत था वो कौन था? फोकलोर ऑफ द कुल्हान, जिसका प्रकाशन आपको 1902 में किया गया था। अगला प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखना का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 2000 ईस्वी में, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। देश के उच्च न्यायालय में झारखंड का जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, जो कब हुआ था 2000 में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो उच्च न्यायालय देश के उच्च न्यायालय में झारखंड का जो उच्च न्यायालय आपका 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना ये पूछता है कभी कभी कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है भारत में कितने नंबर का उच्च न्यायालय है? तो ध्यान रखना ये कितने नंबर में बना? आपका 21वें नंबर में बना। झारखंड की राजधानी आपका रांची में स्थित है। ये जो न्यायालय आपका कहाँ पे? झारखंड की राजधानी आपका रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है झारखंड की कुल क्षेत्रफल कितनी है? झारखंड की जो कुल क्षेत्रफल है वो आपका कितनी है? ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ऑप्शन है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 77,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी आपको 79,174 वर्ग किलोमीटर। तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। झारखंड की जो कुल आपका क्षेत्रफल है वो आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। पहला बात तो ये झारखंड क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का आपका 2.42% है। ध्यान रखना तो भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का में झारखंड का जो स्थान है वो आपका 15वां स्थान है। ध्यान रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो झारखंड का स्थान है वो आपका 15वें नंबर में आता है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या, ठीक है, झारखंड के कुल जनसंख्या आपका जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो आपका 3,29,88,134 है, ठीक है। कितने? 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 2.72% है, ठीक है। जो भारत की कुल जनसंख्या कितना आपका 2.72% बनता है, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा? झारखंड का एकमात्र जिला वो कौन सा जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है, ठीक ना, जहाँ से होकर क्या करते हैं गंगा नदी गुजरती है। तो ध्यान रखना ये जिला आपका साहिबगंज है, ठीक है। वो जिला आपका कौन सा ना साहिबगंज है, जिनसे होकर एकमात्र आपका जिला साहिबगंज है, जिनसे होकर भारत में गंगा नदी क्या करता ना गुजरता है। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ध्यान रखना झारखंड का एकमात्र आपका जिला गढ़वा है जो क्या करता है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। झारखंड का एकमात्र आपका छावनी बोर्ड है जो रामगढ़ में स्थित है। इन बातों को भी ख्याल रखना। अगला प्रश्न है पलामू जिले के निम्न में से किस स्थान पर गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है? रखना गुलाल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की गई है। इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात लेस्लीगंज, ठीक है। पलामू का आपका
लेस्लीगंज नामक स्थान पर गुलाब प्रोसेसिंग क्या है, नई इकाई की स्थापना की गई। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तीसरे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है उसको जानते हैं। पलामू जिले की स्थापना, पलामू जिले की जो स्थापना आपका हुआ था 1892 में। ध्यान रखना, पलामू जिले की जो स्थापना हुआ था 1892 में। पलामू जिले का जो मुख्यालय है आपका मेदिनीनगर है। कहाँ पे ना, मेदिनीनगर है। पलामू जिले में अनुमंडल की जो कुल संख्या आपका 3 है। ध्यान रखना, पलामू जिले में अनुमंडल की जब कुल संख्या आपका 3 है। ठीक ना, ये यानी पलामू जिले का जो लिंगानुपात है आपका 928 है। कितने ना, 928 है। पलामू जिले की साक्षरता दर जो है आपका 63.63% है। ठीक है ना, 63.3 यानी 63% पड़ता है। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न को। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये किस जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है? ठीक है, झारखंड के एकमात्र जिला आपका गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है ना, सीमा साझा करता है। ये किस जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया है? तो ध्यान रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पलामू। ठीक है, वो पलामू से अलग होकर गढ़वा अलग हुआ है। ठीक ना, और अलग जिला के अस्तित्व में आया है। चलते हैं गढ़वा जिले के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें उनको जानते हैं। ठीक है, गढ़वा जिले के बारे में। गढ़वा जिले की स्थापना जो हुआ था आपका, गढ़वा जिले का स्थापना 1991 में हुआ था। ध्यान रखना, गढ़वा जिले का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था ना, आपका 1991 में हुआ था। गढ़वा जिले का जो कुल अनुमंडल है, गढ़वा जिले में जो कुल अनुमंडल है आपको मिलाकर कितना ना, 3 है। गढ़वा जिले का साक्षरता दर है आपका 60.33% है। ठीक है ना, इस जिले का जो लिंगानुपात है 935 है। ध्यान रखना, गढ़वा जिले का जो लिंगानुपात है कितना, 935 है। हाल ही में गढ़वा जिला के एक नगर उटारी, ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बनता है प्रश्न। ठीक है, हाल ही में गढ़वा जिले के एक नगर उटारी का नाम बदलकर वंशीधर नगर रख दिया गया। ध्यान रखना, गढ़वा जिले के एक जगह का नाम आपका नगर उटारी, जिसका हाल ही में नाम बदलकर क्या रखा गया, नगर यानी वंशीधर नगर रखा गया है। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह जिसका प्रारंभ 30 जून 1855 को हुआ। ठीक है, संथाल विद्रोह जो था जिसका प्रारंभ कब माना जाता है, वह 30 जून 1855 को हुआ। इस विद्रोह का प्रमुख नेता आपका कौन था? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सिद्धू कान्हू। ठीक है, संथाल विद्रोह का जो प्रमुख नेता था आपका सिद्धू कान्हू था, जिसका प्रारंभ आपका 30 जून 1855 को होता है। ठीक ना, चलते हैं संथाल विद्रोह के बारे में बातें को जानते हैं। पहला बात यह है, संथाल विद्रोह का जो दूसरा नाम है वो आपका हुल विद्रोह। ठीक है, दूसरा संथाल हुल, ये तो सिद्धू कान्हू का विद्रोह, ये तीनों नाम से इसको पुकारा जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह को आपका हुल विद्रोह, ये तो संथाल हुल, ये तो सिद्धू कान्हू विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विद्रोह को संथाल परगना के प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। ध्यान रखना, संथाल विद्रोह को संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम जन क्रांति भी कहा जाता है। ठीक ना, इस विद्रोह में अपना देश अपना राज, ठीक है, एक नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा आपका, अपना देश अपना राज का नारा भी दिया गया था। ठीक है, कौन सा विद्रोह आपका, संथाल विद्रोह में दिया गया था। प्रत्येक वर्ष 30 जून को हुल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस दिन को यानी किस दिन हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो दिन है आपका 30 जून। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? ठीक है, झारखंड की जो मुख्य यानी अर्थव्यवस्था उसका जो मुख्य आधार है आपका कहा जाए तो वो क्या है? ऑप्शन है उद्योग, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है खनन, ऑप्शन डी आपका कृषि। तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कृषि। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है, कृषि है। ठीक है, चलते हैं झारखंड की कृषि के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात तो ये, झारखंड में कृषि कार्य में केवल 23% ही भूमि का ही उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, झारखंड में जो भूमि है उसका 23% ही केवल भूमि का कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाता है।
झारखंड में कृषि का स्वरूप आपका जीवनदायी है। ठीक है, ध्यान रखना, झारखंड में जो कृषि का कार्य है वो केवल किस प्रकार का, जीवनदायी है। जीवन यानी अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अर्थात जीवन अपना इतना कृषि हो जाता है, खेती हो जाता है, जिससे क्या करता है, अपना पेट पालन कर सकता है। ठीक है, बिक्री हेतु उतना जो उपजाऊ नहीं होता है। ठीक ना, झारखंड की कुल जनसंख्या का 75% कृषि कार्य पर संलग्न है। ठीक है, झारखंड की जितनी जनसंख्या है उसमें आपका कहा जाए तो 75% जो था आपका कृषि पर कार्य करते हैं और संलग्न रहते हैं। झारखंड की जो मुख्य फसल है वो आपका चावल है। ठीक है, ध्यान, इस बात को भी ध्यान रखना, झारखंड की जो मुख्य फसल है वो आपका चावल है। तो आज के प्रश्नों को यहीं करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना। हाँ, अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।